दोस्तों नमस्कार। आज हम आजमगढ़ के मोइनाबाद में उपस्थित हैं। यहाँ पे एक बहुत ही दर्दनाक घटना हो गई, जो कि मामला ज़मीनी विवाद है। एक बड़ा भाई है जिसका नाम है संतोष, और छोटे भाई हैं पवन आत्मा। उनकी जो बेरहमी से हत्या कर देते हैं, ईंट से मार पीट करके उनकी हत्या कर देते हैं। आइए उनके गांव में उपस्थित उनके घर पे उनके परिजनों से बात करेंगे। और उनकी पत्नी है क्या है आपकी? हम पवन की पत्नी है। अच्छा, क्या मामला था? मामला सिर्फ वही जमीन ही के बारे में हो पा रहे हैं। उनके पहले से ही यही इरादा था कि 2 जगह हमारा घर है, हम यहाँ रहते थे, वहाँ रहते थे। हम कहते थे बांटने के लिए, फिर भी बोलते थे कि जितना लेना है उतना ले लो, आधा तुम्हारा तो आधा ले लो, पर आधा आधा दोनों जगह होना चाहिए ना। तो वहाँ देने के लिए नहीं कहते थे, कहते वहाँ हम नहीं देंगे, यहाँ लेंगे। कहाँ पे और कहीं जगह? हाँ, वहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ जाकर साहब आप उनका घर देख लीजिए। यहाँ से ज्यादा भी है और अच्छा भी है, फिर भी वो नहीं मानते थे। हमारे सिर्फ मारने के लिए उनका यही इरादा था कि मार देंगे तो पूरी उनकी हो जाएगी। अच्छा। मार डाले हमारे पति को बेरहमी से। कब से ये मामला चल रहा था? हम जब से आए तब से देख रहे थे। हमारी 6 साल शादी हुई है। पुलिस प्रशासन से सहयोग आप लोगों ने लिया? वो नहीं लेते थे, बोलते थे जाने तो अपने परिवार वाले, हम कमी में रहेंगे, हमारा कम रहेगा चलेगा, बाकी झगड़ा नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे। वो झगड़ा से भागते थे? हाँ, झगड़ा से भागते थे। झगड़ा के दौरान कभी उस घर भी जल्दी नहीं जाते थे। कितने बच्चे हैं? हमारे 2 बच्चे हैं, 4 साल का लड़का है, 8 महीने की लड़की है। अब तो घटना हो गया है, कोई विधायक सांसद मंत्री को नहीं, आया था कोई नहीं आया सहयोग के लिए? नहीं, कोई नहीं अभी आया था। और प्रधान जी जो इस गांव के प्रधान है, वो भी अभी नहीं आए थे। हमारे यहाँ भी कोई नहीं आया था हमसे कुछ पूछने। तो जब उनको मारा गया तो शायद कहीं एडमिट भी थे? हाँ, कहाँ पे? पहले लोग अपने यहाँ गांव के एक डॉक्टर है, वहाँ ले गए, वहाँ टाका चलवाए तो ब्लड उनका बंद नहीं हो रहा था। फिर वो दूसरी जगह भेज दिए, दूसरी जगह संजय वर्मा में भेजे। संजय वर्मा में ले गए तो वो भी रिपोर्ट देखकर वेदांता हॉस्पिटल भेज दिए। तीसरी जगह वो भी नहीं एडमिट किए। तीसरी जगह लोग ले गए, वहाँ ले गए तो एडमिट किए, मगर वेदांता में? हाँ, वेदांता में। वहीं पे ऑपरेशन सब हुआ, मगर नहीं रहे तो क्या करें, ऑपरेशन होगा। और इस मामले में शायद सुलह भी हो गया है? हाँ, सुलह करवा लिए थे इसी बात से लेकर। क्या बोले? कि हम सब तुम्हारा कर्जा देखेंगे, इनको इलाज करवाएंगे, ठीक हो जाएंगे, तुम सुलह कर लो। आपको भी लग रहा था कि ठीक हो जाएंगे? हमें क्या पता था कि ठीक नहीं होगा। हमें सोचे कि ऑपरेशन होगा तो ठीक हो जाएंगे। कौन धमकी दे रहा था आपको? उन्हीं की माँ लड़के थे हॉस्पिटल में। जब पवन आत्मा को मार रहे थे उस समय कौन कौन था? संतोष का पूरा परिवार था, खाली संतोष थे? नहीं, उनकी संतोष की पत्नी थी, उनकी बेटी थी, वही दोनों पकड़ी थी। किसको पकड़ी थी? हमारे पति को। यानी तीनों ने मिल करके मारा है? हमारे पति को पकड़ी थी वही दोनों, और संतोष ने मारा है। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस मामले में पहले से साजिश थी? पहले से ही साजिश थी, पहले से साजिश थी। वो कई बार मार चुके थे, मारने के लिए हमेशा आते थे, मगर यार हमेशा भागते रहते थे कि हमारे पास परिवार हो गया, हम बच कर रहेंगे तो सही रहेगा। हम और बूढ़ी माँ को लेकर कहीं जाते भी नहीं थे, बाहर भी थे कि इनको कौन देखेगा, हम रहेंगे तो देखेंगे अपने। यही कमाते खाते? हाँ, क्या करते थे पवन आत्मा? यही सोनकरा माटी करते थे, और हमारे लिए एक दुकान छोटे छोटे बच्चों के लिए डाले थे कि तुम भी यही पे रहना। गरीबी में आप लोग खुश रहते थे? हाँ, हम खुश रहते थे, और कितना भी हो हम बहुत खुश रहते थे। हमारी खेती बाड़ी जो है 10 बीसा खेत है, उसी में कमाते खाते थे। ये भी संतोष को देखा नहीं गया? हाँ, वो भी नहीं देखा गया। अब तक कौन कौन से लोग गिरफ्तार हैं? सिर्फ संतोष गिरफ्तार। और उसकी पत्नी और बेटी? सब लोग घर पे हैं। घर पे हैं लोग? हाँ, सब लोग घर पे हैं। अच्छा, उन लोगों का नाम उसमें था कि नहीं? उसमें उन लोगों का नाम नहीं था।
ये लोग कहते थे सिर्फ कि वो ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। प्रशासन के लोग क्या आश्वासन दे रहे हैं आपको? क्या करेंगे हम नहीं जानते, अभी कोई नहीं कुछ बोला है। ये लोग कह रहे हैं कि जो होगा तो हम लोग करेंगे। अब बुआ ये आपकी बेटी है? नहीं भतीजी है। अच्छा भतीजी है, इनकी बुआ। अच्छा इनकी बुआ है। बताइए भैया घूम उधर हो गया। जो ये संतोष हैं इनके पति, उन्होंने इनके पति को बेरहमी से मार डाला। सही हम लोग तो नहीं जानते थे आपकी इस तरह हमारे दमादे के मरिया कर गई इस तरह एकरे पहले अपने भाइयों के मारा था वो। एकरे पहले भी भाई के मरले रहा ना? हाँ, एकरे पहले अपने भाइयों के मारा था। बाकी हम लोग नहीं जानते थे कि इस घर में इस कांड से गुजरता था। नहीं तो हम लोग जानते थे तो हम लोग इस घर में अपना बेटी नहीं करे। हमारे भी भाई अनजाने में हो जाता है, अनजाने में हो जाता था। हमारी वो भाभी है, हमारे भी भाई है, उसी लड़कियों की शादी करके हमारे भी भाई गुजर गए थे। हम लोग इस लड़कियों को हम लोग मदद करके एक भतीजी ब्याह है। अभी हमारे दो भतीजा बहन के हैं। हमारी भतीजी हम लोग के आगे अभी 4 लोग ब्याहने थे, तो भी अभी 6 साल उम्र नहीं हुई थी ब्याहने के, तभी इस घटना घट गई है। अब हम लोग को करेजा है कुछ करने को। सही बात है। आप कौन हैं इनकी? अच्छा, तो जो ये आपके जीजा को जो संतोष मारे हैं, हाँ क्या कहेंगे? उनको कौन सी सजा होनी चाहिए? एक बार और मारे थे, हम खुद छुड़ाए थे। अच्छा, यहाँ पे आई थी। हाँ, मैं यहाँ पे जब आई थी तभी इसी तरह से ईटा उठाकर मारे थे। तो मैं अपने जीजू को ढकेल दी थी और मैं आगे आकर खड़ी हो गई थी, तो बस चोट लगी थी, यहाँ पे लगी थी। उस बार मैं खुद मौजूद थी यहाँ पे, साल भर पहले। पुलिस से सहयोग साल भर पहले कभी साल भर कहाँ पुलिस से सहयोग लिया कि नहीं? नहीं, हम लोग बोले, पर हमारे जीजू कह रहे थे कि हमारे भाई बहुत अच्छे हैं, हमारे भतीजे हैं, हमारी भाभी है, हम लोग परिवार है, हम लोग इसके आगे कुछ नहीं बोले। हम बोले भाई फैमिली वाले हैं, समझ जाएंगे। फैमिली को समझता है। मामला है, हम तो ना था आज है कल अपने घर चले जाएंगे, पर ये नहीं समझे, ये कभी नहीं समझेंगे और नहीं समझेंगे, नहीं समझे या नहीं समझेंगे, कुछ नहीं करने वाले। अब तो मार ही दिए, अब तो हमारे जीजू आएंगे नहीं। क्या इसके साथ क्या होना चाहिए? अब उनको फांसी दी जाए और क्या करना चाहिए? जब हमारे जीजू आएंगे तो वो क्या करेंगे? अब हम लोग उनके लिए क्यों भीख मांगे? बताइए, अब हमारे काम के रहे कभी नहीं आएंगे काम। तो अपना होता तो काम आता, अब वो हमारे कौन है? अब हम लोग उनके लिए कुछ नहीं करेंगे। दोस्तों आपको बता दें, बड़ा भाई एक पिता समान होता है, और लेकिन इस दरिंदे ने बड़ा भाई के नाम पे कलंक पैदा होकर के छोटे भाई की हत्या कर दी। थोड़ा गांव वाले से आइए इन लोगों से बात करेंगे। अच्छा, जब सवाल भइल आप रहल गल कि नहीं? ना रहना आप रहल ना गल भैया? हम रहले मौका पर। हाँ, तब कैसे शुरुआत भइल बाबा? शुरुआत भले पहले लड़ाई झगड़ा गाली गलौज कहना लोग, पहले रहल फिर पिट्टी पिटा लोग कहना, बजनी कहना, हम छोड़ने छोड़ने के बाद में फिर गए ना एक आके उधर से ना, उधर से आने के बाद रम्मा लेके ना दरवाजा पे बजौना, बजौने के बाद में अगला आदमी हमन पकड़ के लेके गए नहीं। किसको पकड़? संतोष को पकड़ के लेके गए थे। फिर वहाँ पर ये छोटक भाई को उनकी औरत और उनके बच्चे पकड़ लिए, और वो अगला छूट पा गया, वो ईटा से अपना मारे कि उनका कपार काटी टूट गया। इसी में हम लोग ले जाकर भर्ती किए हैं, 4-5 दिन भर्ती थे, उसी में एक्सपायर कर गया। वेदांता में? हाँ, वेदांता में, आजमगढ़ वेदांता में। और हम लोगों से यही नियोज है कि सरकार बहुत सहयोग करे भाई। इनका भी 5-6 महीने की गरीब बच्ची, परिवार है। हाँ, गरीब परिवार है, 5-6 महीने की बच्ची है, 2-3 साल का लड़का है, इसका पालन पोषण हो सके, इसका कुछ सहयोग हो जाए तो अच्छी बात है। हम लोग जो है कमेटी का हम भी लोग तैयार हैं कि अपना चंदा उंदा लगा के सहयोग करेंगे, और चंदा बटोरे तो हम लोग अगला इलाज कराने के लिए अगला वो आदमी बचा नहीं। जो ये मामला है कब से चल रहा था? ये मामला तो उसका कौन का? देखिए 1.5 दिन से चल रहा था। जब इनकी शादी हुई, जमीन के मैटर में 5 साल करीब हो गया शादी हुए, तो अपना खेत के बंटवारे में, जमीन के घर के बंटवारे में 5 साल से चल रहा था।
हरदम गाली गलौज करते थे, हाथापाई करते थे, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई कि अगला ये आदमी इतनी सीरियस में हो जाए। आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि इस मामला जान लेगा? हाँ, हम लोग ये नहीं जाने कि ये आज लास्ट में है, इतना मार देगा कि अगला ये एक्सपायर कर क्या जो जाएगा। संतोष था वो दारू भी पीता था क्या? बहुत दारू, नशेड़ी, ताड़ी, गांजा ये शुरू से है। बहुत गलत नशा में चूर हो करके ही अपने भाई की हत्या कर दिया। लगन करके नहीं न, ये जरूरी नहीं है कि नशा में, वो नशा में भी नहीं था तब भी वो गाली गलौज करता था। लेकिन उस दिन है जब वो लगन किया तो ताड़ी पी के आया, ठेका पर से दारू भी पी के आया था। संतोष क्या करता था? संतोष बैंड पार्टी चलाता है। अच्छा। हाँ, बैंड पार्टी मिस्त्री था। हाँ, राजमिस्त्री था। तो उतनी वो राजमिस्त्री नहीं करता था, लेकिन बैंड पार्टी वो बराबर। गांव में अन्य लोगों के प्रति उसका कैसा व्यवहार था? गलत है, गलत है। वो किसी को नहीं, वो जैसा होता है सबको, माँ बेटी बहन, वो किसी को बख्शता है। बगल में क्या है, चाची भौजाई है, सबको बेटी बहन गंदी गंदी गाली देता है। सारे लोगों से लड़ाई करता था? सारे लोग से नहीं, बस इसी में घराने से लड़ाई करता, वो बगल से लड़ाई नहीं करता। कोई छुड़ाने फुड़ाने जाता तो सब कोई छुड़ाने फुड़ाने जाता तो सबको माँ बेटी बहन गाली देता। मनबड़ क्वालिटी का। मनबड़ क्वालिटी। क्या कहेंगे माता जी जो इतना बड़ा आप रह लेना घर? ठीक। क्या मांग है आप लोगों की? क्या मांग है? क्या प्रशासन से क्या उम्मीद कर रहे हैं? हम लोगों की मांग यही है कि अगला वो आदमी छूट के नहीं आना चाहिए। अच्छा। इतना मन बड़ा है। अगला वो आदमी आएगा तो फिर कुछ करेगा। आएगा तो छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी उनको भी मार सकता है। नशेड़ी का आदमी है, कब पी कर जाएगा, कब फिर बवाल करेगा। हम लोग गाँव के कभी बराबर तो रहेंगे नहीं इसको बचाने के लिए। तो अगला वो आदमी उसमें बंद रहे और इसके सरकार के लिए बहुत अच्छा है कि सहयोग मिले। अपना 2 बच्चे अपन दुकानदारी चलाए, 2 बच्चे का पालन। इतना बड़ा मामला हो गया, अब तक कोई नेता, विधायक, मंत्री, नहीं, कोई नहीं सांसद, है। कोई सहयोग के लिए इस परिवार आया कि नहीं? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं है, किसी का पता नहीं। कुछ ही का पता। अभी चुनाव का माहौल रहता था, सब आ जाते हैं। चुनाव को माल आ जाता, सब आ जो ये जाते वोट पूरी लेने के जनता लिए। जिता करके भेजती है और जब दुख पड़ता है तो आती ही नहीं है। आती नहीं है, वो अपना जीत जाते हैं, जाकर 5 साल पटा जाते हैं। जब वोट लेना रहता है तो आ जाता है कि भाई वोट दो। चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे कहीं का भी हो नेताजी, सबका तो वही हाल है। कुछ ना कुछ तो करेंगे, नहीं आए मौका पर। बताइए, जो इतना बड़ा कांड हुआ है आपके गांव में, एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई की हत्या कर देता है, इस पर आप क्या करेंगे? क्योंकि एक बड़ा भाई पिता समान होता है। देखिए सर, 8 दिन से तो आंसू नहीं रुक रहा है। वो लड़का जो मरा है नजदीक में मजदूर था, हम भी मजदूर, हम लोग सर काम, हम क्या करें, उसकी हत्या तो हुई गई। क्या है, आप लोगों के सहयोग, परिवार इतना अच्छा लड़का, बहुत था। गरीबी है इस परिवार, गरीबी के साथ साथ इतना अच्छा व्यवहार का लड़का था कि न कुछ पीने खाने वाला कुछ नहीं। 10 रुपया बचा करके घर जा करके 12 रुपया बनाना चाहता था, उसकी शौक थी। और एक मैं बता दूं आपसे कि वो लड़का 30-35 साल का था सर। मुझसे बात कर रहा था कि मैं अगर मेरी माँ मरेगी तो उसको हम पंचशील में लेकर के जाएंगे, अंतिम संस्कार करने के लिए। अच्छा, उसकी एक ख्वाहिश थी कि मेरी माँ मरेगी, बुजुर्ग माँ है, उससे भी थोड़ा आप देख लीजिएगा, देखे होंगे। तो हम लोगों को थोड़ा दिल में हम समझते हैं इस चीज़ को, तो थोड़ा हमारे दिल में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लग रहा है कि उसकी माँ मरेगी तो पंचशील में लपेट कर ले जाएगा उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। आज ऐसा हुआ मालिक के दिन, या माँ पड़ी रही, बेटा चला गया बस सर। और क्या है, हम लोगों के कहने से न कातिल को कुछ हो सकता है, न कुछ हम कर सकते हैं। अगर जैसा प्रशासन से आप क्या उम्मीद करेंगे कि प्रशासन को क्या करना चाहिए इतने बड़े कातिल को? प्रशासन को जो सही है, जो कानूनी तौर से सही है वो करे। और प्रशासन से सबसे बड़ा अनुरोध तो हम लोगों का ये है कि कम से कम प्रशासन किसी भी हालत में इन लोगों का सहायता करे। और हम लोग जो है, जो हमसे बनेगा, हम मजदूर हैं, क्या कर ही सकते हैं, बहुत करेंगे, इनके साथ रो देंगे, 1 रोटी दे देंगे। और 2 बच्चे हैं, सिर्फ बहुत छोटा बच्चे हैं सर, तो उसके लिए कुछ प्रशासन करे। और रही बात नेता की, जो बात आप किए हैं, तो चलिए, नेता हमारे सर्वमान्य होते हैं लोग, ऐसी कोई बात नहीं। आज उनको टाइम नहीं हो सकता है लखनऊ हो, कहीं हो। हमारे महाप्रधान जी आए थे, हमारे ग्राम सभा के प्रधान जी आए थे। प्रधान जी ने क्या आश्वासन दिया, क्या बोले? आश्वासन का मतलब है कि देखिए, प्रधान जी तो हमारे कुछ सहयोग किए। जैसे जब वो लड़का घायल था
हॉस्पिटल वेदांता में था। वेदांता में हम लोगों की औकात नहीं है कि मतलब वेदांता में सब लोग रख सके, लेकिन उसकी ज़िंदगी और मौत को देख करके वेदांता में रखा गया कि कम से कम किसी तरह से वो जी जाए। तो कुछ मदद किए 2-10,000 5,000 का हमारे ग्राम प्रधान जी थे। और महाप्रधान जी ने क्या सहयोग? महाप्रधान जी कल तो हम ये देखे उसमें मट्टी मजदूर में भी शामिल थे, वही जो देना चाहिए था 1,000 2,000 4,000 दिए होंगे लोग, बस यही सहयोग है और क्या। और क्या बोले इस कातिल के साथ क्या होना चाहिए? देखिए सभी लोगों को दुख है सर, गांव का है, ये इनका भाई है, तो क्या होना चाहिए? जहाँ होगा उसको भी कष्ट होगा इस चीज़ का, मतलब कातिल वो आसमान से नहीं टपका है कि जैसे आसमान से नहीं टपका है, लेकिन खुद का भाई ही इतना बड़ा कांड कर दिया, बताइए ना। चलिए धारा लगी है सर 105, जैसे मैं मारा तो लेकिन मरने के लिए नहीं, तो इत्तेफाक से मर गया, तो मर गया तो कातिल तो हुआ ही। अरे मरने के लिए मारा या जीने के लिए मारा? आखिर वो तो मर गया ना, मर गया। वो तो जी तो नहीं ना रहा है। जी नहीं रहा, तो अगर उसकी मंशा खराब नहीं रहती तो ईट पत्थर से क्यों मारता? सर और वो थोड़ा बंटवारा को लेकर के। हाँ, तो अब तो सारी जगह जमीन यहीं पे है ना? बिल्कुल है। हाँ, लेके तो गए नहीं संतोष बाबू। संतोष बाबू गए नहीं। हाँ, और इनको जो उनको जाना था वो चले गए। अपने भाई को भी मारे, अपने भाइयों की भी जिंदगी खराब की, 2 बच्चों की भी जिंदगी अगर खराब देखा की। जाए इंसानियत के रूप से सर तो कम से कम 3-4 मर्डर हो गया। छोटे छोटे बच्चे उनका भी हो गया, मासूम बच्चे हैं, उनको कौन देखेगा? और माँ से बात कर लीजिए, वो लड़का दिन भर में 4 बार उसको टैबलेट खिलाता था, अगर उसका पैर सूज जाता था तो यही इसके पास बहुत ज़्यादा द्वार भी नहीं है सहन, यही रख करके उनको अपने हाथ से धोता था, उनके माँ के कलेजे को क्या दिखेगी। इतनी अपनी माँ से मोहब्बत करता था, बहुत मोहब्बत करता था वो लड़का। इस गरीबी में। नहीं गरीबी में, और माँ के लिए पैदा था वो एक तरह से। श्रवण कुमार, हाँ श्रवण कुमार। लेकिन ये संतोष को देखा नहीं गया, उस श्रवण कुमार को। शायद मुझे ये लग रहा है जो आप बात कर रहे हैं ये 100% क्योंकि सही जो है। संतोष कुमार एक दरिंदा किस्म का आदमी था। ये हम अपने मुंह से नहीं कहेंगे, लेकिन उनका सेवा करना भी, अपनी माँ के प्रति बहुत लाड़ प्यार करना भी संतोष को ये देखा नहीं, क्योंकि वो खुद करता भी नहीं था और करने भी देना नहीं चाहता था। करने के साथ साथ सर थोड़ा हम आपसे अच्छी बात करते, थोड़ा हम लोगों की शरीर कांप जा रही है कि कल से जो मैटर देखे हैं, लेकिन संतोष ये चीज थे कि अगर माँ को कर रहा है तो उसका सारा प्यार वो ले रहा है, मुझे होना चाहिए। तो प्यार किसी से जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता, प्यार किसी से जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता, तो वो करता था और प्यार पाता था। माँ उसको प्यार देती थी, उसको भी प्यार देती थी, लेकिन संतोष को भी प्यार देती थी। अभी मीडिया वाले भैया ने एक सवाल किया उनकी माता जी से कि उसमें किन किन लोगों का हाथ था, तो माँ ने केवल संतोष का ही नाम बताया, बोला बेटी को और पतों को हम क्यों फंसाएंगे। नहीं सिर्फ संतोष की, इसलिए कि जब वो लड़के के सर पे चोट लगी, जिस दिन मारा गुस्से में, तो दूसरे दिन से वो थोड़ा मांसाहारी ज्यादा था, मांस खाता था। नदी में जा करके मछली मारा और लेकर के आया, अपने मरने के बाद भी। हाँ, अपने लड़की को दिया बनाने के लिए, वो इनकार कर दी बनाने से। कितना बड़ा राक्षस था कि भाई मर गया है उसको मार दिया और मछली खा रहा है। आदमी था वो, तो मांस खाने वाला राक्षस इंसान, तो किसी राक्षस से कम नहीं मारा है। शाकाहारी तो कहेंगे कि राक्षस है वो, लेकिन वो इतना उल्टा सीधा गाली अपने लड़की को दिया। लड़की के मुंह से ये शब्द निकला कि आपसे अच्छे तो हमारे चाचा ही थे, हमारे बाप के समान थे, और हमारा देख रेख हम लोगों का तो वही किए। संतोष देख रेख भी करते थे। नहीं संतोष नहीं, पवन बिल्कुल देख रेख करता है अपनी भाभी और भतीजी का भी। देखिए सर मेरे सामने की बात है, अगर पवन के पास पैसा नहीं था, अगर 100 रुपया 500 रुपया अपने परिवार के लिए रखा था, अगर उनके परिवार के लोग आ जाते थे कि किस्त नहीं जमा है 200 रुपया चाहिए, तो किसी भी हालत पर दे देता था। और ये तो कह करके इतना अच्छा आदमी था, इतना अच्छा में तो 100% भी उसके लिए कम पड़ जाएगा। ये मैं नहीं, पूरा गाँव कह रहा है, आप कहीं भी ये लगा करके आप पूछ सकते हैं। पवन आत्मा जो थे इतने अच्छे आदमी थे कि जो अपनी भाभी और भतीजी का भी ख्याल रखते थे। और संतोष इतना राक्षस आदमी था कि उन्हीं पे बहुत अच्छे आदमी थे। जब संतोष अपने बीवी बच्चों को मारते थे तो उनका सारा परिवार इस घर पे आता था, पवन आत्मा के घर पे। यहाँ पर दिन भर रहता था, खाता पीता था, जाता था। वो इतना खराब आदमी था संतोष कि वो पी का के आके वहाँ पर अपनी बहन बेटी को वहाँ पर भी गाली देता था, अपनी बड़ी लड़की को भी मारता था। तो उसकी लड़की और उसकी मातारी यहाँ पर आता था, और जरूरत पड़ने पर पवन आत्मा उसको सब कुछ अपने भाई भौजाई को अपने भतीजी को जो देता था।
खान पीन में जो चीज़ होता था वो देता था। पवन आत्मा की मौत हो जाती है, इसके बाद भी वो मछली बना हाँ, देता है। वो मारने के बाद जब पवन आत्मा जब गए अस्पताल में भर्ती हुए उसी दिन वो आदमी 1.5 किलो मछली ले जाकर बनाया खाया। उसकी नीयत देखिए तो क्या है। कितना बड़ा राक्षस है। राक्षस ही है वो, और राक्षस के अलावा और कुछ नहीं, वो राक्षस ही है। वो आदमी उसका भाई है, कोई बाहरी आदमी नहीं। अपना भाई को जब इतना मारा, वो आदमी भर्ती है, वो देखने के बजाय, अस्पताल में देखने के बजाय अगला वो आदमी घर पे मछली बना के खा रहा है, सारे परिवार को खिला रहा है घर। तो इससे बड़ा राक्षस कौन है? यानी सारे परिवार हाँ, खाए भी। सब बीबी बच्चे सब उसमें खाए। अच्छा, हाँ, उसी को राक्षस बोला। खाने में भी शर्म नहीं आई। खाने में भी शर्म नहीं कि हमारे परिवार का एक सदस्य चला गया, उसको शर्म कुछ नहीं। कोई पास पड़ोस में मरता है तब भी दुख रहता है, गांव में मरता है तभी दुख वो रहता तो है। भाई के अलावा कोई भी अगर मरे, गांव के बाहर भी मरे, तो हम लोगों को तकलीफ होता है कि चलो भाई अपना साथी सोबती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो खास घर का दोनों सगा भाई। संतोष आत्मा जो है कलयुग का राक्षस है। कलयुग का राक्षस ही वो बन चुका है। बन चुका। वो अगर छूट कर भी आएगा, उसका कोई भरोसा नहीं कि कब किसको ईटा चला के कैसे मार देगा। वो नशेड़ी भंगड़ी आदमी, उसका कोई भरोसा। किसी पे भी अटैक कर किसी पर भी कभी भी। हाँ, कभी भी अटैक कर सकता। वो आज भी क्या कर गया है कि अभी दो मारे हैं, अभी एक और मारेंगे, वो किसको मारेगा अभी किसी को कुछ नहीं। उसका नाम खुलासा नहीं हुआ। उसका नाम खुलासा नहीं हुआ। उनका जो मासूम बच्चा है 4-5 साल का, उनको धमकी दे रहा था कि इस बच्चे को भी मारूंगा। धमकी तो दे रहा है, लेकिन अभी उसका क्लियर नहीं किसको मारेगा। वो छूट के आएगा तो कांड कर सकता है, क्योंकि उसके दिमाग में है कि अगर ये बच्चा नहीं रहेगा तो हम पूरी जायदाद ले हाँ, लेंगे। ये तो बात है। लेकिन हमारी यही से निवेदन है सरकार से कि वो छूट के नहीं आना चाहिए। उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि अगला वो आदमी गलत किया है। ऐसे भाई को नहीं मारा जाता है। थप्पड़ से, बोली से मारो, झगड़ा करो, अकड़ू हो जाओ। दो बात छोटा भाई बोलता है, बड़ा भाई का फर्ज यही बनता है कि बर्दाश्त करके रह जाओ। जब अगला बाप नहीं है दोनों भाई का, तो बड़ा भाई का फर्ज है कि बाप बन के हो, शादी ब्याह तुम की हो तो अगला बर्दाश्त करो। तो लेकिन इतना नहीं मारना चाहिए कि छोटा भाई का बाप बेटा से साया उठ जाए। अब मासूम बच्चों की तो फिर जिंदगी खराब हो गई। मासूम बच्चे अभी वो कल हम लोग मट्टी लेकर जा रहे थे फूकने के लिए, वो अपने बाप को खोज रहा है भीड़ में। हम लोगों को देखकर आंखों में आंसू आ गए। 3 साल का बच्चा अगर अपने बाप को खोजता है तो हम लोगों को तकलीफ होती है। हमारे भी पास बच्चे हैं, लेकिन अगला वो बच्चे को क्या पता कि हमारा बाप कहाँ है। अब बच्चों का कौन परवरिश करेगा? बच्चे को कौन परवरिश करेगा? 3-4-5 महीने की बच्ची है, अगला उसको पढ़ाना लिखाना, दवा इलाज। ये तो बेचारी कपड़ा सिलाई का छोटा मोटा दुकान है, ये भी इतना जानकारी इसके पास नहीं है। लेकिन हम लोगों को कमेटी से यही है कि हम लोग इसका भरपूर सहयोग करेंगे। चंदा फंदा जो अपने जेब से बचाएंगे, इसको सहयोग करेंगे, दुकान दिलाएंगे, ये अपना रोजी रोटी चला सके, 2 बच्चों को पढ़ा लिखा सके। लेकिन अगला संतोष जो आदमी कांड करके गया है, उसको नहीं आना चाहिए छोड़कर। वो आएगा तो कुछ ना कुछ करेगा, वो फिर कांड करेगा। अगला बोल के गया कि हम 2 मारे, आएंगे तो फिर 1 मारेंगे। वो कब किसको मारेगा तो उसका कोई भरोसा नहीं। सरकार से यही निवेदन कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो बता दें दोस्तों आपको, जो संतोष है अपने भाई पवन आत्मा की हत्या करने के बाद जब जेल जाता है, उस समय गांव वालों को भी धमकी देता है कि जब छूट करके आएंगे तो 1 हत्या और करेंगे। बताइए, इतने बड़े दरिंद्र हैं, इनके साथ जो कड़ी से कड़ी सजा हो वो होनी चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।